नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। जी हाँ, मैं हूँ आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त तो चला है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां चाचूपुर जटपुरा में हुए बवाल के मामले में पुलिस ने 2 अभियोग किए हैं पंजीकृत। और आगे बात करेंगे कौशाम्बी की, जहां कौशाम्बी में वन स्टॉप सेंटर में किशोरी के सुसाइड करने से मचा हड़कंप। ऐसी ही तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। थाना राजेपुर क्षेत्र के ग्राम चाचूपुर जटपुरा में 9 मई को हुए बवाल के बाद पुलिस ने 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए हैं। एक मुकदमा शराब ठेके के प्रबंधक की तहरीर पर दर्ज किया गया है, जबकि दूसरा मुकदमा पुलिस की ओर से दर्ज कराया गया है। तहरीर में बताया गया कि गांव चाचूपुर जटपुरा में उन्नाव निवासी मुजीबुल्ला के नाम से संचालित देशी शराब की दुकान की देखरेख में वह प्रबंधक के रूप में करता है। आरोप है कि शनिवार सुबह करीब 10:40 पर नामजद आरोपियों ने दुकान में घुसकर गुल्लक में रखे 10,000 रुपये और सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर लूट ली। साथ ही सेल्समैन पर जानलेवा हमला किया और दुकान में आग लगाने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमे में बलवा, पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला, सरकारी कार्य में बाधा, राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट सहित कई गंभीर धाराएं लगाई गई। गिरीश कुमार सिंह ने सोमवार सुबह जारी बयान में दोनों मुकदमे दर्ज किए जाने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और गांव में शांति व्यवस्था कायम है। दिनांक 9 मई 26 को ग्राम चाचूपुर जटपुरा थाना राजेपुर पर हुई घटना के संदर्भ में अवगत कराना है कि दिनांक 10 मई 26 को थाना राजेपुर पर उक्त घटना के संदर्भ में 2 अभियोग पंजीकृत हुए हैं। एक अभियोग शराब के ठेके के मैनेजर की दी गई तहरीर के आधार पर 4 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध शराब के ठेके पर हुई घटना तथा सेल्समैन के साथ हुई मारपीट के संदर्भ में पंजीकृत किया गया है। एक अन्य अभियोग जो है, जो पुलिस के साथ हुई घटना, पुलिस के साथ हुई मारपीट, सरकारी कार्य में बाधा, सरकारी संपत्ति को क्षति, पुलिस का जो सरकारी वाहन है उसको क्षतिग्रस्त कर देना एवं पुलिस के साथ लाठी डंडा, हथियार, ईंट पत्थर आदि से पुलिस के ऊपर हमला करने के संदर्भ में 14 नामजद अभियुक्त एवं 25-30 अज्ञात पुरुष व महिला के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। दोनों ही अभियोगों में गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई है, दबिश दी जा रही है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। कादरीगेट थाना क्षेत्र स्थित पांचाल घाट गंगा तट पर गंगा स्नान के दौरान जनपद फिरोजाबाद निवासी एक युवक की डूबने से मौत हो गई। गोताखोरों की मदद से युवक को गंगा से बाहर निकाला गया और जिला अस्पताल लोहिया पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान जनपद फिरोजाबाद के थाना अराव क्षेत्र स्थित नगला हरी गांव निवासी 21 वर्षीय नितिन के रूप में हुई है। बताया गया है कि नितिन सोमवार को अपने 9 दोस्तों के साथ ट्रेन से फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर गंगा स्नान करने आया था। स्नान के दौरान नितिन गहरे पानी में चला गया। अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार नितिन अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटा था। उसके पिता ओमकार मेहनत मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते हैं। बताया गया है कि नितिन ने इसी वर्ष 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। आपका हेलो, ये एक्सपायर हुए कौन थे आपके? चाचा क्या नाम था इनका? नितिन। उम्र कितनी थी? 20। पिताजी का इनके? पिताजी का ओमकार सिंह, कहाँ के रहने वाले थे? सिरसागंज, किस गांव के? नंगलारी, थाना सिरसागंज, और जिला? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद। ये यहाँ कैसे आए, कैसे एक्सपायर हुए? ऐसे गंगा जी नहाने आए थे गंगा जी नहाने आए थे, आज ही आए थे? और किसके साथ आए थे? हमें आज लोग बाबा जी के साथ बाबा जी के साथ। किससे आए थे आप लोग? ट्रेन से। ट्रेन से। तो ये गंगा जी में डूब गए। शादी हो गई थी इनकी? नहीं, कितने भाई बहन थे? 2 भाई 3 बहन। 2 भाई 3 बहन। सबसे बड़े ये थे? छोटे भाई। सबसे छोटे। सबसे बड़े भाई का नाम क्या था? अजीब। फिर? बहन थी, हाँ, फिर? बहन का नाम फिर भाई का? भाई का नाम अजीत। अच्छा। और इनकी माता जी क्या नाम था? माता जी का मुन्नी। मुन्नी देवी। तो आपको आप उस घर पे सूचना दे दी आपने? सब लोग आ गए? हाँ, ये फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट।
यूपी के कौशाम्बी जिले में सखी वन स्टॉप सेंटर में एक 17 वर्षीय किशोरी ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। मृतका को कुछ दिन पहले सीडब्ल्यूसी के आदेश पर वन स्टॉप सेंटर में रखा गया था। मृतका करारी थाना क्षेत्र के सचवारा गांव की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि पड़ोस के युवक के साथ प्रेम प्रसंग के बाद घर से चले जाने पर 17 अप्रैल 2026 को मामला दर्ज हुआ था। परिजनों ने किशोरी को अपने साथ रखने से लिखित रूप से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उसे सेंटर में रखा गया था। देर रात वन स्टॉप सेंटर में किशोरी द्वारा फांसी लगाकर सुसाइड करने की सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना पर सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष और पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे हुए हैं। आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है। मैं बाल कल्याण समिति कौशाम्बी का अध्यक्ष हूँ कमलेश चंद्र, और ये जो बालिका है हमारे यहाँ, ये 137-87 में जो है हमारे यहाँ करारी पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई और उसकी विधिक कार्रवाई प्रचलित थी। और बीच में जो है उसके पिता को बुलाया गया और वो घर जाने की इच्छा जाहिर कर रही थी, लेकिन पिता ने ले जाने से मना कर दिया। तो माता पिता दोनों ने एक एफिडेविट दिया, हलफनामा दिया कि हम इस बच्चे से कोई संबंध नहीं रखना चाहते। ऐसी स्थिति में सीडब्ल्यूसी का काम होता है कि बच्ची को बाल गृह भेज दे, और इस बालिका का मेडिकल जो आवश्यक चिकित्सीय जांच थी उसके लिए थाना दर्ज करारी को निर्देशित किया गया और उनकी तरफ से रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट आने के बाद 4 तारीख को जो हमने एक आर्डर बना दिया बालिका गृह जाने के लिए इस बालिका का, और आज 7 दिन हो गया। किसी कारण से DCPU के जरिए अभी बच्ची भेजी नहीं गई। बीच में अभी खबर आई, मैं घर पे था, कि ऐसी दुर्घटना हो गई, तो हमारी पूरी टीम CWC के यहाँ उपस्थित है। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। कटरा विधानसभा 131 में आज राजनीति का एक नया अध्याय देखने को मिला। जनहित की नीतियों और क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों के दम पर लोकप्रिय जननेता सत्यभान सिंह ने जब गांव-गांव जनसंपर्क अभियान शुरू किया तो माहौल किसी ऐतिहासिक जनसभा जैसा नजर आया। सड़कों के दोनों ओर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जगह जगह मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। सत्यभान सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, कटरा विधानसभा मेरा परिवार है। आपके सम्मान और विकास के लिए मैं अपना जीवन समर्पित कर चुका हूँ। गांव-गांव हर घर अभियान का असर ये रहा कि जनसंपर्क कार्यक्रम धीरे धीरे विशाल पदयात्रा में बदल गया। हजारों लोगों की मौजूदगी ने क्षेत्र की राजनीतिक हलचल को तेज कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि सत्यभान सिंह ने हमेशा लोगों के सुख दुख में साथ दिया है और क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम किया है। यही वजह है कि जनता एक बार फिर उनके समर्थन में खुलकर सामने आ रही है। उमड़ा जनसैलाब इस बात का संकेत माना जा रहा है कि क्षेत्र की जनता विकास, सुरक्षा और भरोसे के मुद्दे पर उनके साथ खड़ी दिखाई दे रही है। विधानसभा 131 जो कटरा विधानसभा है, तो मैंने जनता से सीधा संपर्क किया गांव-गांव जाकर। तो जनता जो है, जो विधानसभा जो विधायक पद के प्रत्याशी जो हैं सत्यभान सिंह, जो भाजपा वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, तो जनता उनकी काफ़ी सराहना भी कर रही है कि विधायक ना होकर भी सड़कें वगैरह, ओवरब्रिज और सरकार से आवास गरीबों को मुहैया करवाए, सुख दुख में खड़े होते हैं। और जनता खुद जो है, स्वयं जनता ने मन बना लिया है कि आगामी 2027 में कटरा विधानसभा से जो है विधायक 131 कटरा विधानसभा से जो है विधायक पद पर देखना चाहते हैं आप लोगों से। अगर विधायक पद पर आपको या आपके पति को जिम्मेदारी जनता सौंपती है तो कितना खराब करने का प्रयास करेंगे। और आपसे जनता की उतना खुश है आप लोगों से, और भी तो प्रत्याशी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि हमारे पति गांव में जाते हैं, हर गांव में मिलते हैं, वो जनसंपर्क करते हैं, चाहे गरीब हो। बहुत से लोग कहते हैं कि ये यादवों का गाँव है, इसमें जाना मत, लेकिन उनका एक ही मानना है कि यादव हों, हमारे सारे हिंदू भाई हैं, हम सबके यहाँ जाएंगे, हर घर में, हर गेट पे, हर गांव में जाते हैं और मिलते हैं। तो सभी कहते हैं कि हमारे यहाँ की सड़कें ख़राब हैं, वो नोट करते हैं। नोट करने के बाद फिर अपना लखनऊ जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपनी कटरा 131 विधानसभा के लिए वो मांगते हैं, तो वो अपनी चीज़ें पास कराते हैं। रोड हो, ओवरब्रिज हो, कई सारी समस्याएं होती हैं, तो वो डायरेक्ट मतलब विधायक जी के शासन प्रशासन के पास ना जा करके इनसे मिलता है। क्यों तो हम लोग उस चीज़ के लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं कि ऐसा है कि उसको हमसे मिला है, उसने कहा है, तो उनको वो काम करना चाहिए। इसीलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र से और अपने विधानसभा कटरा 131 से उनको ज़्यादा लगाव भी है। अपना मेहनत करते हैं और वही सफलता भी पाते हैं। और अगर हमको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी
तो चुनाव हम लड़ेंगे और 131 कटरा विधानसभा से जो है आप लोगों के लिए जो जनता स्वयं खुद टिकट मांग रही है। जनता का मांगने का कारण है कि भाई हम सबसे मिलते हैं। 5 साल से टिकट हुआ, प्रत्याशी तो टिकट मांग करते हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में मैंने देखा जनता मांग रही है आप लोग क्योंकि हम अभी भी वो नहीं है। फिर भी मैं अभी अपने क्षेत्र में काफ़ी जगह मुझको लोगों ने फ़ोन किया कि आप आते नहीं हो, और मैं गई सबसे अभी मैं एग्जैक्टली वापस आई हूँ, तो मिल कर के आई हूँ मदनापुर साइड, वो खैरपुर की तरफ से। तो वहाँ से मिलने का सभी का कहना है कि भैया आपका टिकट हो जाए, भगवान से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो हम कहते हैं मेरी किस्मत और आप लोगों की दुआ अगर हमको लगेगी, हमारी भारतीय जनता पार्टी हमको टिकट देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। अगर आगामी जो चुनाव है 2027 में 131 विधानसभा कटरा से अगर विधायक पद पर जनता जिम्मेदारी सौंपती है, अगर आप लोगों को विजय प्राप्त होती है, तो आगे क्या उम्मीद रहेगी जनता के लिए? हम अपने जनता के हित के लिए खास काम करेंगे, उसके ज़मीनी स्तर पे लेवल पे जाने का प्रयास करेंगे, सभी से मिलेंगे और सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस यूपी बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ ही पंजाब सी न्यूज़ भारत पंजाब में अब पहुंच चुका है और पंजाब की ताज़ा खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां अगर आपको चाहिए अपने टीवी स्क्रीन और साथ ही साथ मोबाइल पर, तो आप सी न्यूज़ भारत पंजाब को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।